इस वीडियो में मैं जीएसटी में एनुअल रिटर्न के बारे में बात करने वाला हूं और इसमें बेसिक्स को समझेंगे हम लोग कि आखिर जीएसटी या 99 क्या है, किसको फाइल करना मैंडेटरी है, किसके लिए ऑप्शनल है। ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि अगर इसको हम लोग लेट फाइल करते हैं तो उस पर क्या फीस होगा, क्या पेनल्टी होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ये 9 और 9C क्या है। तो देखिए, 9 और 9C जो है ये एनुअल रिटर्न है। ठीक है, 9 जो है वो रिटर्न है और 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ना। ये हम लोग को एनुअली फाइल करना होता है। तो इसका लिमिट क्या है, क्राइटेरिया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कौन फाइल करता है। तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट ये है कि अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो उसके लिए 9 फाइल करना ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं फाइल कर सकता, 9 नील भी फाइल हो सकता है। GSTR 9 जो है वो नील भी फाइल किया जा सकता है। क्या बोलता है यहाँ पे हेल्प वाले कॉलम में, नील GSTR 9 रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ यू हैव not made any outward supplies, not received any inward supplies, no liability of any kind, not claimed any credit, not received any order creating demand, not claimed any refund during the financial year। तो आपको क्या करना है, तो आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और 9C के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 9C के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है तो आपको 9C भी फाइल करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फाइलिंग। अब लेट सपोज अगर इसका ड्यू डेट क्या होता है, तो इसका जो ड्यू डेट है वो है 30। देखिए जैसे 21-22 है तो इसका जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर ऑफ 2022 है। तो आपको उस दिन तक फाइल कर देना है। अब लेट सपोज अगर उस दिन तक आप नहीं कर फाइल किए तो आपको एक दिन का 200 रुपया लगेगा, 100 रुपया CGST, 100 रुपया SGST। ठीक है। अब बात यह है कि आखिर ये मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है, मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक जा सकता है। तो मैक्सिमम जो आपका ये फीस होगा, लेट फीस होगा, वो 0.25% ऑफ 0.25% आपका जो भी टर्नओवर होगा उसका 0.25%, 0.25% मतलब 0.5% आपको ये फीस मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आपको GSTR 9 फाइल करना जरूरी है और इसको फाइल कीजिए। नहीं भी है फिर भी आप फाइल कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 9 वंस फाइल कैन नॉट बी रिवाइज। अब बात ये है कि GSTR 9 अगर आप एक बार फाइल कर दिए तो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के आप GSTR 9 9C फाइल करें, 9 फाइल करें, उसके अकॉर्डिंगली 9C फाइल होगा। ठीक है। अब उसके बाद ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। इसको फाइल करने का दो मेथड है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या है, तो आप डायरेक्ट पोर्टल पे आके क्लिक टू प्रिपेयर ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे देखिए ना प्रिपेयर ऑनलाइन, तो इस पे डायरेक्ट क्लिक करके और प्रिपेयर ऑफलाइन इस पे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं दोनों को फाइल करने का। तो इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल डिस्कस किए कि आखिर GSTR 9 क्या है। तो GSTR 9 एनुअल रिटर्न है। ठीक है। ये पूरा साल भर का जो हम लोग जो R1 3B 2A सारा से डेटा फेच करता है उसके अकॉर्डिंगली ये फाइल होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है। तो इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है हम लोग पहले बता चुके हैं कि 9 को फाइल करने का थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़ और 9C जो है वो 5 करोड़ का है। ऐसा नहीं है कि जो जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है वो नहीं फाइल कर सकता, नहीं, दे कैन फाइल। इवन GSTR 9 कैन बी फाइल्ड इन नील रिटर्न, नील रिटर्न भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज देखें। उसके बाद ये चीज हम लोग को और ध्यान रखना है कि GSTR 9 रिवाइज नहीं होता है। तो ये सारा चीज हम लोग को इसको फाइल करने का दो मेथड है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन हम लोग पोर्टल पे ही सारा चीज मैच करेंगे। तो ये था बेसिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे GSTR 9 में आखिर कौन कौन सा टेबल जो है वो मैंडेटरी है, कौन टेबल क्या बोलता है। हर एक टेबल के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।